वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं कि यह 1999 में आई अमेरिकन पाई मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन टीन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था पॉल वेट्स एंड क्रिस वेट्स ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टमेटो पेट्स 61% फ्रेश। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम सभी को ईस्ट ग्रेड फॉल हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ फाइनल ईयर के सीनियर स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जिनमें इन सभी के नाम जिम, केविन, क्रिस, स्टीफलर एंड फिंच होते हैं और ये सभी खास बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। और इन्हीं में से एक स्टीफलर जो कि आज किसी एग्जाम वगैरह के अंदर फेल हो गया था, तो उस चीज की खुशी में ये आज शाम को 7 बजे अपने घर में एक बियर पार्टी रखने के लिए जा रहा होता है। तो उससे पहले ये इन चारों को इस पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। तो अब जिम, केविन, क्रिस एंड फ्रेंच ये सभी इस पार्टी में जाने से पहले एक बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि स्टीफलर की पार्टी कभी भी कोई नॉर्मल सी ड्रिंकिंग पार्टी नहीं हुआ करती थी। बिकॉज इसका पीछे का रीजन इसकी पार्टी के अंदर स्कूल की बहुत सारी लड़कियों का आना था। तो बस इसी ही बात को जानते हुए ये चारों जो कि अभी तक वर्जिन्स थे एंड दे ऑल वांटेड टू लूज देयर्स वर्जिनिटी ऑफ इन दिस पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी स्टीफलर के इस पार्टी के अंदर अपनी वर्जिनिटी को लॉस नहीं कर पाता। और इसका एक बिग रीजन इन सभी ने अपनी इस वर्जिनिटी वाली बात को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया होता है। आइए एक एक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले बात करें क्रिस की, जो कि किसी लॉरेंस नाम की लड़की को सिर्फ एक हफ्ते से डेट कर रहा था। ये लॉरेंस को एक सुनसान सी जगह पे लाकर अचानक से इसके साथ हुकअप करने की बातें करता है। तो अब इन बातों को सुन लॉरेंस, जो कि क्रिस को एक वीक से ज्यादा जानती नहीं थी और इसको बस अपना एक नॉर्मल सा फ्रेंड ही मानती थी, और अब ये क्रिस की इन बातों को सुनते ही तुरंत ही इसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। और क्रिस का सपना टू लूज हर वर्जिनिटी विद दिस गर्ल ठीक इधर ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करें जिम की, जिसको स्टीफलर की पार्टी के अंदर एक नाडिया नाम की लड़की पसंद आ जाती है जो कि जिम का क्रश था। तो अब इसको देखते ही जिम ये अपना कंट्रोल खो बिना कुछ सोचे समझे सीधे नाडिया को अप्रोच करने के लिए चले जाता है। तो इससे अप्रोच सेशन के दौरान जिम इसके पास आकर इससे बात करने की बजाय बहुत ही बुरी तरीके से नर्वस होते हुए काफी ऑकवर्ड तरीके से नाडिया और उसके फ्रेंड्स के सामने बिहेव करने लग जाता है। और इसको खुद को ही समझ में नहीं आता कि यह आखिर में नाडिया के सामने क्या कर रहा है। तो बस इससे एम्बैरेसमेंट मोमेंट को देख जिम का सपना टू लूज हर वर्जिनिटी विद दिस गर्ल फिलहाल के लिए इसका भी इधर ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, हम बात करें केविन की, जिसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। केविन स्टीफलर की पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड विकी के साथ इंटीमेटी होने वाला होता है, बट विकी जो कि अभी इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी, केविन को बस फिलहाल के लिए एक ऑर्गेजम दे देती है। अब केविन अनजाने में गलती से अपनी इस हुकअप वाली पर्सनल बात को कि विकी अभी इसके साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी, मिस्टेकली जिम के साथ शेयर कर देता है, जिसको विकी अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ इसी ही पार्टी में मौजूद रहते हुए कहीं ना कहीं सुन लेती हैं और केविन के साथ इधर ही ब्रेकअप कर लेती हैं। और अब एंड में रही बात फ्रेंच की, तो उसका तो स्टेफलर की मॉम के साथ एक काइंड ऑफ चक्कर चल रहा है। तो अब केविन इन सभी की बातों को जानते हुए इनको लास्ट और आखिरी उम्मीद देते हुए कहता है कि अब से ये सभी अपनी वर्जिनिटी को सिर्फ और सिर्फ इस ईयर के प्रॉम नाइट में एक परफेक्ट लड़की के साथ ही एक अच्छा सा रिलेशन बनाते हुए ही लूज करेंगे, ना कि किसी और लड़की के साथ। और उससे पहले इनमें से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा until they all not gets perfect date। तो अब ये सभी केविन की इस बात पर एग्री होते हुए अपने अपने लिए परफेक्ट डेट्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो अब सीन चेंज होकर सबसे पहले क्रिस के ऊपर फोकस करता है, जो कि अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए स्कूल के एक सिंगिंग जैज क्लास को ज्वाइन कर लेता है, एक एम्बर हिथ नाम की लड़की को डेट करने के लिए। और अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्रिस ये अपनी सिंगिंग के जरिए फाइनली हेदर को इम्प्रेस कर देता है, जिसको देख हेदर के क्रिस से आगे होकर इससे फ्रेंडशिप करने के लिए आती है। तो अब
क्रिस, जिसका शुरू से मोटिव यही था कि उसको हैदर को ही डेट करना है, ये इस गोल्डन मोमेंट को देख इसको गंवाने से पहले ज्यादा कुछ सोचे बिना हैदर के साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कह देता है। और अब सीन यहाँ से मूव होकर केविन और विकी की तरफ फोकस करता है, जिसमें केविन फाइनली विकी से स्टीफलर की पार्टी में हुए उससे इंसिडेंट के बारे में इससे सॉरी मांगने की कोशिश करता है। तो अब इस मोमेंट को देख विकी ये केविन को आखिरकार माफ कर ही देती है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा नेक्स्ट डे स्कूल की ओर फोकस करता है, जिसमें जिम अपने फ्रेंड्स केविन और क्रिस के साथ हिस्ट्री क्लास को अटेंड कर ही आ रहा होता है। तो तभी ही नाडिया, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया ही था कि ये इसका क्रश थी, तो इस बार नाडिया जिम के पास आकर एक छोटा सा फेवर लेते हुए इससे कुछ हिस्ट्री के लेसन पढ़ने के लिए इसके घर पर आने के लिए कहती है, जिसके बाद ये बेले के लिए इसके घर कपड़े बदल कर उन क्लासेस को अटेंड करने के लिए जा सके। तो अब जिम ये नाडिया के इस बात को सुनते ही तुरंत ही इसको अपने घर पे आने के लिए हाँ कह देता है। तो अब नाडिया के घर पे आने वाली इस बात के बारे में स्टीफलर को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि नाडिया इसके घर पे आके कपड़े चेंज करने वाली है। तो इस वन इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए स्टीफलर ये जिम से रिक्वेस्ट करते हुए इस पूरे मोमेंट को अपने कंप्यूटर पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है। और इस बात को अकेला स्टीफलर ही नहीं बल्कि इसके सभी दोस्त वो सभी इस पूरे मोमेंट को देखने के लिए काफी तरस रहे थे। तो अब जिम ये अपने सभी फ्रेंड्स की इतनी रिक्वेस्ट को देख फाइनली नाडिया के उस पूरे मोमेंट को अपने कंप्यूटर पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दोस्तों को अपने कंप्यूटर का ब्रॉडकास्टिंग लिंक शेयर कर देता है, जिसके जरिए वो सभी अपने घर बैठकर इस पूरे मोमेंट को देख सके। और जिम जब नाडिया कपड़े बदल रही हो तो उस वक्त ये अपने दोस्तों के घर जाकर इस मोमेंट को मिस किए बिना उनके साथ बैठकर देख सके। तो अब सीन सीधा उसी मोमेंट पर शिफ्ट होता है, जिसमें नाडिया जिम के घर पे आते ही बस कपड़े चेंज करने ही लगती है। तो जिम ये केविन के घर जाकर ये सभी बस इस मोमेंट को देख ही रहे होते हैं। तो तभी ही इनको एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखाई देने को मिलता है कि नाडिया ये जिम के बेड पर लेटकर इसके डोर से कुछ मैगजीन्स को निकालकर उनको पढ़ते हुए जर्क ऑफ कर रही होती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट को देख केविन और फिंच के दोनों तुरंत ही जिम को नाडिया के साथ सेड्यूस करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका जिम के लिए टू लूज हर वर्जिनिटी विद समवन लाइक दिस काइंड ऑफ गर्ल दोबारा फिर से नहीं आ सकता था। तो जिम अब इन दोनों की बातें सुन अपने आप को पंप अप करते हुए सीधे अपने घर जाकर नाडिया की बॉडी को टच कर इसको सेड्यूस करने की कोशिश ही करता। बट जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जिम अभी एक वर्जिनी था और ये नाडिया को अपने सामने इसे अनड्रेस नेकेड देख इसके अपने आप से कंट्रोल खो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आना शुरू हो जाते हैं। और अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसका जो कंप्यूटर का वेबकैम अब तक जो इंटरनल लिंक पर था, जिस लिंक से सिर्फ इसके दोस्त ही इस पूरे वियर्ड इंसिडेंट को देख सकते थे, वो अपने आप ही एक्सटर्नल लिंक पर चले जाता है। तो जिसके चलते इसके आस पड़ोस के लोग, इवन इसके स्कूल के फ्रेंड्स और साथ ही साथ कुछ स्ट्रेंजर लोग, वो सभी जिम के इस प्री मैच्योर मूवमेंट को देख लेते हैं, जिसके चलते नेक्स्ट डे स्कूल के सभी बच्चे इसके प्री मैच्योर होने का मजाक बनाते हैं। बट जिम ये इन सभी लोगों से डरते हुए सीधे अपनी क्लास में जाकर अपने मैथ्स के लेक्चर को अटेंड कर रहा होता है। तो इसी ही दौरान इसको अपने जस्ट पास में बैठी हुई एक मिशेल नाम की लड़की दिखाई देती है। तो इसको देखते ही जिम ये सीधा इसको अपने साथ कल होने वाले प्रोम नाइट में ऐसे डेट चलने के लिए पूछता है। तो मिशेल, जो कि अब तक सिंगल ही थी, ये जिम के साथ चलने के लिए हाँ कह देती है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में सीन अब सीधा उसी प्रोम नाइट की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें ये सभी अपनी डेट्स को लाकर इस प्रोम नाइट को थोड़ा बहुत एंजॉय कर फाइनली इनके साथ हुकअप कर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर ही देते हैं और इन सभी का ड्रीम आखिरकार पूरा हो जाता है। और अब दोस्तों रही बात फ्रेंच की, तो आप पूछोगे कि उसका क्या हुआ। तो वेल, वो भी इन दी एंड स्टीफलर की मॉम के साथ हुकअप कर अपनी वर्जिनिटी लूज कर देता है। और बस ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ इनके स्कूल लाइफ से खत्म होकर सन 2000 में आई अमेरिकन पाई 2 के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी मिलकर अब इनकी कॉलेज लाइफ के ऊपर बातें करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को देखने में बिलीव करते हैं कि मैं हॉरर मूवीज के साथ कुछ कल्ट कॉमेडी मूवीज भी लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी अगर मुझसे कुछ डिटेल मिस हो गई हो तो यार माफ कर देना। तो वेल दोस्तों, यही थी अमेरिकन पाई मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।